जोहार नमस्कार। और आप इस वक्त रामगढ़ के केदला गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हमारे जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो यहाँ एक महासभा रखी गई थी रैयत विस्थापित को लेकर, उसमें उपस्थित होने आए थे और जानेंगे कि क्या यहाँ के विस्थापित लोगों के लिए क्या कह गए। देवेंद्र जी, यहाँ के जो लोगों को विस्थापित लोगों को बार बार जो यहाँ दिक्कतें हो रही है और बार बार जो आप महासभा रैली की जा रही, तो ऐसा क्यों कि केदला, बसंतपुर और रामगढ़ में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में जहाँ जहाँ विस्थापितों का समस्या है, रैयतों का समस्या है, चाहे वो समस्या मुआवजा का हो, चाहे वो समस्या नौकरी का हो, चाहे वो समस्या भागीदारी हिस्सेदारी हक अधिकार का हो, हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं। चाहे वो पलामू प्रमंडल हो, कोल्हान प्रमंडल हो, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, चाहे संथाल परगना प्रमंडल हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही केदला आसपास। हाँ, जो रैयत प्रभावित लोग हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि जमीन का महत्व को समझे। जो कंपनी डरा करके, धमका करके, धारा मुकदमा FIR का डर दिखा करके जो जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक आंदोलन की आवश्यकता है, एक लड़ाई की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, इस बात को समझना होगा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई CCL में क्यों धरना दिया जा रहा है, उधर आपका संथाल विभाग की उधर नहीं दे रहे, बार बार CCL में कहीं सेटिंग गेटिंग तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CCL, BCCL, NTPC भी तो हम लोग गए थे, हम लोग हर जगह जा रहे हैं। अभी HSC भी हम लोग जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग का जरूरत पड़ रहा है वहाँ वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो संथाल परगना प्रमंडल हो या कोल्हान हो या पलामू हो, हर जगह। तो आखिरी में टाटा प्रबंधक को क्या चुनौती देंगे, क्या कहना चाहेंगे? टाटा प्रबंधक जी को मेरा सीधा संदेश रहेगा कि जमाना बदल गया है। पहले का जमाना नहीं रहा कि प्रबंधक और नेता के बीच आपसी चाय पे चर्चा होगा, आपसी AC कमरा के अंदर बातें होगी और अपना ट्रक हाईवा चलाया जाएगा और रैयतों का हक अधिकार को दबाया जाएगा। ये जमाना बदल गया। ये 25 साल का झारखंड है, 2025 का यह झारखंड है। यह उलगुलान का समय है, यह सोशल मीडिया का समय है, यह बदलाव का समय है, यह कुर्सी की राजनीति नहीं है। यह जनता और नेता के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो चुका है और नेता और भुक्तभोगी पीड़ित जो लोग हैं उनका साथ साथ आंदोलन करने का वक्त और समय आ गया है। सड़क हो या सदन हो, हर जगह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, टाइगर जयराम महतो समेत तमाम साथी लोग, हम लोग इस आवाज को बुलंद करेंगे। आप जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष होते हुए भी और जेल कैंप का जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है, दोनों का मुंह से आ रहा कि भाई अब लाठी के बदले लाठी, तो क्या ऐसा सैद्धांतिक पद पे रहते हुए ऐसा बात करना ठीक है? देखिए, समय के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। आप बताइए, यहाँ का न्यायालय, यहाँ के CO, यहाँ के SDO, यहाँ के तमाम अधिकारी पदाधिकारी अगर न्याय नहीं करेंगे, अगर रैयतों विस्थापितों को न्याय नहीं करेंगे, अगर जमीन का सही से अधिग्रहण नियमतन नहीं किया जाएगा, तो ये समय का मांग है। चूंकि देखिए, आप अगर इतिहास को देखते हैं, चाहे वो दौर अंग्रेज का शोषण का दौर हो, चाहे वो शोषण राजा महाजन साहूकार का दौर हो, चाहे वो शोषण पूंजीवाद का दौर हो, हमेशा जो है कि जो रैयत होते हैं, जो विस्थापित होते हैं, जो भुक्तभोगी होते हैं, वो मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे वो ढाल विद्रोह हो, मानभूम विद्रोह हो, पहाड़िया विद्रोह हो, घोटवाल विद्रोह हो, भोक्ता विद्रोह हो, चाहे वो बिरसा का उलगुलान हो, तमाड़ मुंडा विद्रोह हो, ये तमाम विद्रोह इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने मिटना पसंद किया है, लेकिन हक अधिकार से समझौता नहीं, कुर्बानी, त्याग, बलिदान, शहीद होना पसंद किया है, लेकिन अपने जल जंगल जमीन से समझौता कभी नहीं किया। ये हमारा इतिहास है और हमारे पूर्वजों के राह पर ही चले हैं और हमारा पूर्वजों का एक ही राह है, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ वहाँ उलगुलान करना है। यही हमारा पूर्वजों से हम लोग सीखे हैं। क्या BIT के तर्ज पे यहाँ भी हल चलेगा कि बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जिस प्रकार 281 एकड़ जमीन BIT का कब्जा से हॉल चलाकर हम लोग ने कब्जा से मुक्त कराया है, आज हम मांडू के इस धरती से भी हम
अपना संबोधन में ऐलान किए हैं कि जहां जहां चाहे वो सीसीएल कब्जा किया हो या बीसीसीएल कब्जा किया हो या एनटीपीसी कब्जा किया हो या टाटा टिस्को कब्जा किया हो या सेल कब्जा किया हो, कोई भी चाहे हिंडाल्को कब्जा किया हो, कोई भी कब्जाधारी होगा, अगर कब्जा किया जाएगा, अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, हक अधिकार नहीं मिलेगा, वहां वहां हम लोग हल चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, चाहे काड़ा हल चलाएंगे, बैल हल चलाएंगे, सब हल चलाएंगे। आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि पिछले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री का बेटा जो है क्रिस अंसारी ने तभी न लेंगे। आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि पिछले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का जो बेटा है क्रिस अंसारी ने एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, जिन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए देखा गया, तो ये कहां तक सत्य, क्या उनको इस टाइप का करना अच्छा है? देखिए, हमने तो उस वीडियो को देखा नहीं है। अगर किसी लाचार, जरूरतमंद, पीड़ित, बीमार को अगर वो मदद के लिए पहुंचे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मंत्री का बेटा होने के नाते बॉडीगार्ड लेकर के जाएंगे और अपना रौब दिखाएंगे तो यह सत्ता का दुरुपयोग है। चूंकि अगर जैसा टाइगर जयराम महतो को अगर कोई जान रहे हैं या देवेंद्र नाथ महतो को कोई जान रहा है, तो हम लोग गरीब से उठ करके, क्रांति करके, उलगुलान करके, पीड़ितों का आवाज बन करके, बदन पे लाठी खा करके जो है कि लोगों को जगा करके जो एकजुट कर रहे हैं। अगर कोई नेता का, मंत्री का बेटा होकर के बॉडीगार्ड चमका करके अगर अपना चेहरा चमकाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह बिल्कुल ही गलत है। आज इसी के कारण आज झारखंड का ये दशा है। तो धन्यवाद। हमारे साथ देवेंद्रनाथ महतो जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो जो सिल्ली से उठकर रामगढ़ के केदला बस्ती के लोगों को, विस्थापित लोगों को साथ देने आए थे और कहा गया कि भाई अब रांची के तर्ज पे लड़ाई होगी और जिस प्रकार बीआईटी को जमीन बचाने के लिए ट्रैक्टर चलाए थे, उसी तरह केदला के लोगों को यहाँ के